परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नवखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय। ओम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों नमस्कार, एसवी चैनल पर आप सब दर्शकों का बहुत स्वागत है। दोस्तों 28 जुलाई 2026 को आने वाली गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं आज आपके लिए ये गुरु पूर्णिमा एपिसोड लेकर आया हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, क्यों विशेष है इस बार की गुरु पूर्णिमा, क्यों इस जीवन में गुरु धारणा होनी चाहिए और जिन्होंने अभी तक गुरु धारणा नहीं की है उनको गुरु प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मैं दे रहा हूँ। दोस्तों इस वर्ष ग्रहों में राजा का पद गुरु ग्रह को प्राप्त हुआ है और मंत्री पद मंगल ग्रह को प्राप्त हुआ है, जिसके कारण इस बार की गुरु पूर्णिमा विशेष बन रही है। दोस्तों 28 जुलाई 2026 को शाम को 6:22 पर गुरु पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और 29 जुलाई को रात 8:05 पर ये गुरु पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। पहले इस गुरु पूर्णिमा होते की लगन की सारी देख लेते हैं दोस्तों क्या कहती है। ये रही 28 जुलाई रात को 6:22 की लगन होते सारी। दोस्तों मंगलवार है, धनु लगन है, लगन स्वामी गुरु ग्रह है, चंद्र राशि धनु ही है, इस राशि का स्वामी भी गुरु ग्रह ही है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण चल रहा है। गुरु ग्रह कर्क राशि में है, यानी कि अपनी उच्च भाव राशि में है। अब यहाँ चंद्र गुरु ग्रह की राशि परिवर्तन हो चुका है, ये एक अपने आप में राजयोग भी है। अब वार क्या है दोस्तों, मंगलवार। अब एक विशेष बात, यहां पर लग्नेश गुरु ग्रह की भाग्य भावपति सूर्य के साथ फिर संधि बनी हुई है। अब फिर डबल राजयोग स्थिति होगी। अब गुरु सूर्य एक राजा है, एक मंत्री है, देव मंत्री है दोस्तों गुरु ग्रह। कुल मिलाकर यहाँ पर ग्रह की इतनी अच्छी पकड़ स्थिति बनी हुई है कि ये जो गुरु और सूर्य ग्रह अष्टम भाव बैठे हैं, ये गूढ़ ज्ञान के भाव में है, उच्च के होकर। दोस्तों ऐसे उत्तम योग में गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए और आप अपने गुरु अपने इष्ट की कृपा पाने के लिए उस दिन व्रत पूजा पाठ जप तप दान पुण्य वगैरह वगैरह करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। इसलिए जिन्होंने गुरु धारणा की हुई है वो तो अपने गुरु के शरण में जरूर जाएं और जितना हो सके वहां पर गुरु के शरण में बैठकर गुरु दिए गए गुरु मंत्र का जाप करते रहें। जो दान पुण्य कर सकते हैं गुरु शरण में जरूर कीजिए। अपने जीवन की जो नेक कमाई होती है उसका कम से कम जितनी आपकी पॉकेट लॉ करती है 1%, 2%, 5%, 10% जरूर निकालिए। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि क्यों इस जीवन में गुरु धारणा होनी चाहिए। दोस्तों शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र सत्य कहते हैं, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नवखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। आगे ये भी समझाता हूं कि पूजा भी एक ही किया करो। क्यों? अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। एक एपिसोड मेरे सामने आया था जीवन में, इसके लिए आपको एक कथा का दौरान जो गुरु और सामान्य लोगों के बीच अक्सर चर्चा होती है, एक बार तो मेरे सामने होती, वहाँ से मैंने ये एपिसोड उठाया। तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैं वो मेरी बात दिमाग में सक कर गई। ज्ञान की बात है दोस्तों। ये एक समय मैं कहीं कथा में ऐसे बैठा, ज्ञान की बात चल रही थी, तो गुरुजी बैठे थे, एक व्यक्ति भरे भंडार में गुरुजी से सवाल कर रहा था, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, सारा जीवन पाठ पूजा की है, मिला कुछ नहीं। तो गुरुजी बोले अच्छा किसकी पूजा करते हो? तो व्यक्ति बोला अरे गुरुजी सबकी करते हैं और बहुत करते हैं, रोज 1 घंटे से ज्यादा। एक पाठ हनुमान चालीसा, एक पाठ बजरंग बाण, एक पाठ हनुमान अष्टक, एक पाठ शिव चालीसा, एक बार दुर्गा चालीसा, 11 बार महामृत्युंजय मंत्र, 11 बार निवारण मंत्र,
11 बार नरसिंह मंत्र, एक माला गुरु मंत्र, फला फला जी का बताया हुआ ये पाठ, फला फला महाराज जी का बताया हुआ ये पाठ आदि आदि। ऐसे ऐसे परेशान लोगों से गुरु जी के अक्सर सामना होते रहते हैं। तो गुरु जी ने उनसे एक सवाल कहा कि अगर पृथ्वी से जल निकालना हो तो 1000 जगह एक एक फावड़ा मारोगे या एक ही जगह पर 1000 बार? ऐसा गुरु जी का यही सवाल अपने आप में एक जवाब ही था। लोग फिर कहेंगे कि सारे देवी देवता तो एक ही होते हैं। तो भैया पृथ्वी भी तो एक ही है, फावड़ा भी एक ही जगह मारोगे, बार बार मारोगे तभी गहराई में जाकर जल निकालोगे ना, तो निकालो। समझे? तो गुरु जी की बात दिल में बैठ गई ना। किसी एक इष्ट का एक ही मंत्र का जाप पकड़ लो, सारी शक्ति, सारी भक्ति, सारी शक्ति, श्रद्धा, समय, ऊर्जा वहीं लगा दो। देखो कैसे नहीं आध्यात्मिक जीवन में रौनक आती है। तो इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन आप भी गुरु वाले बन जाओ। अब जिनके तो गुरु नहीं है तो उनको गुरु प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों देखिए, उन लोगों के लिए एक उपाय बता रहा हूं, करके देखना। बहुत आसान है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। श्रद्धा भाव के साथ करोगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आप गुरु प्राप्ति करना चाहते हो, आप गुरु पूर्णिमा की रात को रात 9 बजे 9 बाती वाला एक दीपक लेना। गोल अक्सर दीपक मिल जाते हैं, 9 बाती वाला नहीं मिलता कोई बात नहीं, 9 बातियां दीपक के ऊपर रख दो। मिट्टी का दीपक मिल जाए, चाहे आटे का दीपक बना लो। अगर आटे का दीपक है तो उसके ऊपर हल्दी लगा दो, ठीक है। उसके ऊपर 9 बातियां अलग अलग दिशाओं में रख दी। अब हर एक बाती के मुंह के ऊपर एक एक साबुत लो, फूल वाला लो, लगा दो। देसी घी से भर दो। उसमें बीच में थोड़ी सी पीली सरसों, पीली हल्दी डाल दो, 2 इलायची, 2 लौंग डाल दो, थोड़ी सी मिश्री डाल दो, ठीक है दोस्तों। अब उसको आप जला दो घर में। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, नहीं तो ईशान कोण, जिसको हम पूर्व उत्तर दिशा कहते हैं, उस कोण में आप अपना मुंह करके बैठ जाओ। नीचे आसन रख लेना। तो एक मंत्र बताता हूँ दोस्तों, उस मंत्र का आपने जाप करना है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप इस मंत्र का निरंतर जितना हो सके जाप करते रहिए दोस्तों, इस भावना के साथ कि मेरे कहीं पर किए हुए पुण्य कर्म अगर फलित है तो मुझे इस जन्म में गुरु कृपा प्राप्ति हो जाए। गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, मुझे आप गुरु नाम दान अमृत पान करवाकर कृतार्थ कर दें। मैं आपकी शरण में हूं, इतना कहते रहना। जो भी इस जन्म में मेरे गुरु हैं वो मुझे शीघ्र मिल जाए। गुरुदेव मैं तो अंधा हूं, मैं तो नहीं देख सकता, परंतु आप तो मुझे देख सकते हैं। मुझे आप तक पहुंचने का मार्ग मिल जाए, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बना दे गुरुदेव। ऐसी भावना के साथ आप कंटिन्यू पाठ करते हैं। दिल में यही भावना रखिए कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आपको पाना चाहता हूँ। गुरुदेव मुझे अपनी शरण में ले लो। बस आगे गुरु जी का काम है, जल्दी आपको अपनी इष्ट अपने गुरु जी की प्राप्ति हो जाएगी। अब जिनके गुरु हैं और नाराज हैं दोस्तों, अक्सर कर्म करते करते हम अपने जीवन में कुछ गलतियां तो करते हैं। कहीं पर गुरु नियम होते हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते तो लगता है कि गुरु नाराज हो गया। तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं इस भावना के साथ कि संसार में रहते हुए मुझसे अक्सर गलतियां हुई हैं, होंगी भी, तो गुरुदेव आपने ही मुझे क्षमा करना है। इसलिए आप नाक रगड़ कर 108 बार माफ़ी मांगते हैं, अपने अंदर के मन को साफ करते हुए। जो गलती हुई है जरूर होगी, आगे भी हो सकती है, पर मैं कोशिश करता हूँ गलती ना हो। तो जो गलती पहले हो चुकी है उसके लिए माफ़ कर दो। 108 बार नाक रगड़ते रहें, गुरु मंत्र जाप करते रहें। शास्त्र सच कहते हैं दोस्तों, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। जय गुरुदेव। गुरु की कृपा बने रहनी चाहिए दोस्तों। अब ये संसार बहुत भ्रष्ट हो चुका है, बहुत इतनी प्रॉब्लम में आ रहा है ये संसार। अब गुरु ग्रह जो इस पिछले 3-4 साल से आगे भी 3-4 साल तक अतिचारी स्थिति में चल रहे हैं। आपको एक छोटा सा और बताना चाहूँगा आध्यात्मिक दृष्टि से भी और एस्ट्रोलॉजी दृष्टि से भी कि गुरु ग्रह जो 1.25 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, अब 3-3, 4-4 महीने में शीघ्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कभी कर्क राशि में जा रहे हैं, फिर सिंह राशि में, फिर वापस कर्क राशि में, फिर सिंह राशि में जाकर फिर कन्या राशि में, फिर वापस सिंह राशि में। जो 1.25 साल का पीरियड था वो 4-4 महीने में कवर अप हो रहा है। इसको बोलते हैं गुरु अतिचारी स्थिति।
यानी गुरु वगैरह खुद इतने परेशान हो चुके हैं, धरती पे इतना क्राइम रेट बढ़ चुका है, गुरु मर्यादा भंग हो चुकी है। तो गुरु भी खुद एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि गुरु इतने अत्याचारी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु नाराज भी तो हैं। तो आप अपने अपने हिस्से का पाठ जरूर करें धरती पे स्वर्ग लाने के लिए, शांति लाने के लिए, अपने गुरु की कृपा पाने के लिए। आप इस दिन का उपाय जो मैंने वो बताया वो जरूर करें, ताकि आपका भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद दोस्तों, जय गुरुदेव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे इजाजत, नमस्कार। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को आगे लाइक एंड शेयर करके जरूर दूसरों को पहुंचा दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सकें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।